बायोलॉजी मस्ती। आज हम लोग क्लास 12 का इस चैनल पे जितना भी चीज़ दिया जाएगा क्लास 12 मतलब इंटर ISC जिसको कहते हैं, क्लास 12 का बायोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि इस चैनल का नाम है बायोलॉजी मस्ती, तो बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी किस चीज़ में पढ़ना है, यानी कि बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है। बायोलॉजी सारे बच्चे जानते हैं कि बायोलॉजी साइंस से पढ़ना है। तो अब साइंस के बारे में जानना, कितना बच्चों को साइंस का परिभाषा नहीं याद होता है, जिसके बारे में नहीं पता होता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कैसे कौन शब्द से हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये पता नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग सर एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, जो कि हम लोग को आगे भी काम दे। कोई पूछे तो ये पता लगे कि हाँ हम साइंस का स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले बताएंगे साइंस क्या है। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान है तो पता चल रहा है कि इससे ज्ञान प्राप्त होगा। लास्ट में जो विज्ञान का हिंदी में है ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसका उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो इसका उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन शब्द, कैसा लैटिन शब्द साइंटिया, यानी लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द, जो साइंटिया शब्द है लैटिन भाषा का साइंटिया शब्द है, उसी से हुआ है इसका उत्पत्ति। साइंस का उत्पत्ति जो लैटिन शब्द का साइंटिया जो शब्द है, लैटिन भाषा का साइंटिया शब्द है, उसी से हुआ है साइंस का उत्पत्ति। इसका मतलब जानना होता है, मतलब टू नो। साइंटिया का मतलब टू नो, यानी कि जानना होता है। अब बच्चों को साइंस का, कितने बच्चों को साइंस पढ़ते हैं लेकिन उसका परिभाषा सही से नहीं याद हो पाता है, या फिर साइंस किसे कहते हैं ये फिर नहीं पता होता है। तो आज हम ये पता करेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी और इंग्लिश, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि मॉडर्न एज है, आज इंग्लिश का ज़माना है, तो इंग्लिश ही पढ़ें। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि साइंस कहते किसको है। तो इट इज मतलब यह है, कौन साइंस के बारे में बता रहा है, यह है सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। कौन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के बारे में इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसको पढ़िए, यह है सिस्टमेटिक नॉलेज है, यानी कि क्रमिक ज्ञान है। किसके पर आधारित है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधारित है। अब हम लोग हिंदी बिहार बोर्ड से है तो हिंदी पे ज़्यादा जोर देंगे हम लोग, तो हिंदी के बारे में भी जानेंगे। तो पहले कह रहा है जिसका परिभाषा होता है प्रायोगिक पर्यवेक्षण के आधार पे क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि सबसे पहले इसमें प्रयोग करेंगे। प्रायोगिक मतलब होता है प्रयोग, प्रायोगिक मतलब होता है, प्रायोगिक का मतलब होता है सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद पर्यवेक्षण करना है, यानी कि पर्यवेक्षण, यानी प्रवेक्षण किसकी होता है, बोला है प्रवेक्षण, प्रायोगिक पर्यवेक्षण। ठीक, पर्यवेक्षण का मतलब होता है जांच करना। कोई चीज़ का पर्यवेक्षण हो रहा है मतलब जांच करना, यानी कोई चीज़ का भी पर्यवेक्षण जो हम लोग प्रयोग किए हैं उसका क्या करना, जांच करना, उसका जांच करना। पर्यवेक्षण का ही मतलब होता है उसका जांच करना। तो उसके उसी के आधार पे, यानी जांच किए इसी के आधार पे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान भी कैसा प्राप्त होना चाहिए, एकदम क्रमिक तरीका से, नियमाबद्ध, क्रमिक तरीका से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्रमिक तरीका से, तो नियम से होना चाहिए। ये नहीं कि एक के बाद मैथ में से पढ़ते हैं, एक के बाद 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, इसी तरह से एकदम क्रमिक होना चाहिए, कहीं बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग विज्ञान, यानी कि प्रायोगिक पर्यवेक्षण के आधार पे जो क्रमिक ज्ञान होता है उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि प्रायोगिक मतलब प्रयोग करके, पर्यवेक्षण मतलब जांच करके, जो हम लोग को क्रमिक, कैसा ज्ञान, क्रमिक तरीका से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम लोग विज्ञान कहेंगे। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कॉपी में नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। एक बार हट जाते हैं बोर्ड से, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। उसके बाद इतना मिटार के आगे चलते हैं कि साइंस के कितने भागों में हम लोग बांटे हैं, साइंस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले साइंस को कितने भागों में बांटे हैं वो भी दिखा देते हैं। SCIENCE साइंस का मीनिंग होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। ये 2 प्रकार के होते हैं। साइंस को हम लोग अभी 2 प्रकार के ही बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हो जाएगा लिविंग साइंस। कौन साइंस, लिविंग साइंस। लिविंग साइंस। सेकेंड में पढ़ेंगे नॉन लिविंग साइंस। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे नॉन लिविंग साइंस। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे नॉन लिविंग साइंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन लिविंग साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे और लिविंग साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे।
तो लिविंग साइंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका नाम है बायोलॉजी, जो हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका नाम है बायोलॉजी। कितना बच्चे इसको शॉर्ट में बायो ही बोलते हैं, ठीक। अब इसको देखिएगा कि लिविंग साइंस के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी को कितने बच्चे बायो ही बोलते हैं। आगे उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन लिविंग साइंस के बारे में। नॉन लिविंग साइंस में सबसे पहले फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जो बच्चा साइंस लेते हैं वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बच्चा लेते हैं आईएससी करते हैं वो मैथ भी पढ़ते हैं। और हिंदी इंग्लिश मेन रूप से होता है, सबको पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश आर्ट्स लो या साइंस लो, हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ना है, जो आर्ट्स लो या साइंस लो। साइंस में मेन जितने सब्जेक्ट हैं, लिविंग साइंस में अगर देखा जाए तो साइंस में बायोलॉजी करते हैं। कितना बच्चा से बायो ही बोल देते हैं शॉर्ट में निकलने के लिए, क्योंकि शॉर्ट का जवाब। आगे चल के नॉन लिविंग साइंस में फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मैथ पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश तो सबको पढ़ना है। और ये 100 नंबर का ये हो जाता है। बायोलॉजी पढ़ेंगे तो 100 नंबर का ये, जिसमें से 70 नंबर का एग्जाम होता है रिटेन, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। समझ गए? साइंस फिजिक्स में भी वही है, 70 नंबर का रिटेन होगा, 30 नंबर का स्कूल में जो होगा ये प्रयोग जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। टोटल ये 100 नंबर का हो जाता है। और केमिस्ट्री भी यही होता है, केमिस्ट्री भी 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और ये भी मिला के 100 नंबर का हो जाता है। जो बच्चा मैथ लेते हैं वो टोटल 100 नंबर का लेते हैं। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें जो प्रैक्टिकल होता है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। बस इसमें जो होता है फिजिक्स 70 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। उसी प्रकार बायोलॉजी भी 70 नंबर का थ्योरी होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 30 से प्रैक्टिकल, 30 से थ्योरी। ये आपको बोर्ड सेंटर आज का डेट में सेंटर में पूछा जाता है, यानी सेंटर आपको दिया जाएगा, आपके स्कूल से हटके रहेगा सेंटर अलग स्कूल में, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। और बिहार बोर्ड तय करता है कि आपका सेंटर कहाँ दिया जाए। और आगे 30 नंबर का थ्योरी होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके स्कूल में ही पढ़ता है। अपने टीचर वगैरह प्रैक्टिकल करवाते हैं, आप उस आधार पे जैसा आप प्रैक्टिकल कीजिएगा उस आधार पे नंबर मिलते हैं। फिजिक्स में भी वही होता है और केमिस्ट्री में भी वही होता है। समझिए? अब फिजिक्स क्या है ये फिजिक्स वाले टीचर बताएंगे, केमिस्ट्री क्या है ये केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे, मैथ क्या है मैथ वाले टीचर बताएंगे। हिंदी इंग्लिश तो सबको पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश से पढ़िएगा वो बता देंगे हिंदी क्या है इंग्लिश क्या है, कितने नंबर के पूछते हैं। हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी में इतना बता दिए कि 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें से 70 नंबर थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब आते हैं कि बायोलॉजी भी कहाँ से लिया गया है, बायोलॉजी भी किसको कहते हैं, वो हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी किसको कहते हैं, बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले इतना आप लोग देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नोट करना है जिनको नोट कर सकते हैं। ये आप लोग नोट करने के लिए ये निकाल दीजिए और इतना नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसमें 70 नंबर का थ्योरी प्रैक्टिकल। पहले इसमें थ्योरी लिखा हुआ है इधर नॉन लिविंग साइंस में, इधर प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। इसमें 70 नंबर का थ्योरी, इधर सबसे पहले थ्योरी प्रैक्टिकल। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये बाकी आप लोग को जो टीचर पढ़ाएंगे उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। आगे फिर देखिएगा कि बायोलॉजी क्या है, उसके बाद फिर सिलेबस देंगे, एक वीडियो में सिलेबस दे देंगे, बेसिक एक वीडियो में दे देंगे। उसके बाद जनरल चैप्टर से चालू करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या है जनरल, एक पहला चैप्टर जनरल पढ़ना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हम लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं, बायोलॉजी क्या है। साइंस में ही पढ़ना है हम लोग को, एक लिविंग साइंस के तरफ से पढ़ना है। बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी। इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान, इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी जीव विज्ञान। अब इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कौन सा शब्द से हुआ है, यह भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जैसे साइंस में हमको पढ़े थे कि इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंस या शब्द से हुआ है, तो इसको भी करते हैं हम लोग। 2 ग्रीक शब्द से हुआ है इसका उत्पत्ति। कौन सा? ग्रीक शब्द से। बायोलॉजी का उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है, वो भी केवल ग्रीक शब्द से, 2 ग्रीक शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है बायोलॉजी का। पहला ग्रीक शब्द है बायोस,
इसका अगर इंग्लिश में जाना जाए तो इसको कहते हैं जीव। बायोस का जीव, बायोस का मतलब जीव होता है, और एक होता है लोगोस। दूसरा शब्द है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। लोगोस का मतलब अध्ययन, ठीक। बायोलॉजी का उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द, पहला ग्रीक शब्द है बायोस, दूसरा ग्रीक शब्द है लोगोस। बायोस का मतलब जीव और लॉजी का मतलब, लोगोस का मतलब अध्ययन। यानी कि इसका हम लोग डिफिनेशन यहाँ से ही पकड़ सकते हैं। डिफिनेशन क्या रहेगा? जीवो, बायोस मतलब जीवों के बारे में। किसके बारे में? जीवों के बारे में। जीवों के बारे में अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन, क्योंकि लोगोस का मतलब ही होता है अध्ययन। जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का ऊपर में हम लोग हिंदी जान चुके हैं कि जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है इसके बारे में, मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। इसका नामकरण बता दें, इसका बायोलॉजी का नामकरण, कब बायोलॉजी इसका नाम रखा गया, इस चीज को बायोलॉजी हम लोग कहेंगे। तो बायोलॉजी का नामकरण 1802 ईस्वी में। कब? 1802 ईस्वी में बायोलॉजी का नामकरण 1802 ईस्वी में लेमार्क, एक वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क। एक वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क, दूसरा वैज्ञानिक का नाम था ट्रेविरेनस। क्या था? ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, दूसरा वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक लेमार्क, दूसरा ट्रेविरेनस। यानी कि बायोलॉजी का नामकरण 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी का नामकरण किया। क्या किया? बायोलॉजी का नामकरण किया। क्या किया? नामकरण, नामकरण किया, नामकरण किया। यानी कि जीवों के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, कोई भी जीव हो, यानी कि सजीव, जिसके अंदर, जीव मतलब जिसके अंदर जान हो, मतलब सजीव हो, वो सजीव होना चाहिए। उसके अगर हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी का नामकरण 1802 ईस्वी में, कब? 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। यानी कि लेमार्क और ट्रेविरेनस 1802 ईस्वी में बायोलॉजी का नामकरण किया। इसके बाद इसके जनक कौन है? इसके जनक, बायोलॉजी का जनक, किसका? बायोलॉजी। बायोलॉजी अगर इंग्लिश हिंदी मिला के लिखते हैं तो हम लोग को कॉपी भी थोड़ा सा बेटर लगता है, देखने में भी और पढ़ने में भी। तो बायोलॉजी का नामकरण, बायोलॉजी का नामकरण, तो बायोलॉजी का नामकरण सबसे पहले बता दिए, सॉरी। बायोलॉजी का जनक कब पढ़ना है? बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। एक अब थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, इसका उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द से हुआ है। यहाँ पे उत्पत्ति भी नोट कर लीजिएगा कि यहाँ नीचे दिया गया है उत्पत्ति। इसका डायरेक्शन थोड़ा सा फिगर में समझा दिए हैं कि इसका उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द से हुआ है। दे दीजिएगा, बायोलॉजी का उत्पत्ति हुआ है इससे, बायोलॉजी का उत्पत्ति इसको कहते हैं। तो उत्पत्ति हुआ है दो ग्रीक शब्द, पहला का ग्रीक शब्द का बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब जीव, लोगोस का मतलब अध्ययन। उसके बाद जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ये नामकरण इसका कब हुआ? 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी का नामकरण किया और बायोलॉजी का जनक अरस्तु कहते हैं। इसी में कहते हैं कि बेटा किसी का और नाम कोई और रखा। ठीक, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ले लीजिए। अब आगे चलते हैं कि बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे, कि बायोलॉजी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद ब्रांच कुछ बताएंगे, मेन ब्रांच बता देंगे, इतना याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब उत्पत्ति हटाइए, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी को कितने भाग में, मतलब बायोलॉजी आगे चल के कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। अब चलते हैं बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं, मतलब कितने ब्रांच नहीं उसको बोलेंगे, टाइप्स बोलेंगे। यानी बायोलॉजी के कितने टाइप्स हैं। पहला बायोलॉजी में पढ़ते हैं जूलॉजी, पहला पढ़ते हैं जूलॉजी। बायोलॉजी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, जूलॉजी और बोटनी।
बोटनी को बोटानी कहते हैं, इसको जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, कुछ कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। चलिए इधर देखते हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान क्या है। तो इस यहीं पे एक तरफ इधर जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ा देते हैं, इधर वनस्पति विज्ञान की एक ही नोट्स में दोनों कंप्लीट हो जाएगी। तो बांट दिए, इधर जो लिखेंगे जो जंतु विज्ञान के बारे में लिखेंगे, इधर जो लिखेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में लिखेंगे। तो पहला इधर से देखेंगे कि जंतु विज्ञान क्या है, इधर पढ़ेंगे, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ, वनस्पति विज्ञान क्या है और जंतु विज्ञान क्या है। तो इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जंतुओं के बारे में अध्ययन, यानी कि इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके तरफ, जंतु विज्ञान के तरफ। और वनस्पति विज्ञान के तरफ पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। लिखा जाएगा इधर पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कितना, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन। अब देखा जाए कि परिभाषा जान गए कि इसके जीव वैसा विज्ञान की वह शाखा, बना के आप लोग बोल दीजिएगा क्योंकि आप 12th में अपना तो समझदार हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की तरफ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब जंतु विज्ञान का जनक, इसका जनक कौन है और इसका जनक कौन है। इस प्रकार बायोलॉजी का जनक अरस्तु थे, तो ये दोनों का भी जनक होते, यानी कि जो खोज करे सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किए हो वो जनक बन गए। तो सबसे पहले ये जनक बने, तो जंतु विज्ञान का जनक जो थे अरस्तु थे, जो बायोलॉजी का जनक थे अरस्तु, वही बन गए जंतु विज्ञान का जनक। ठीक, और इधर थे बोटनी की तरफ, तो एक थियोफेस्टस वैज्ञानिक आया, थियोफेस्टस। जंतु विज्ञान की तरफ एक वैज्ञानिक है थियोफेस्टस, जो कि आगे टिक देंगे, कैसे याद करेंगे कन्फ्यूजन होगा नहीं। थियोफेस्टस थे। ठीक, आगे पढ़ा जाए, आगे जानेंगे कि दोनों के बारे में पढ़नी, कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसका जनक अरस्तु थे, इसका जनक थियोफेस्टस थे। ये गुरु थे, कौन थे, अरस्तु जो थे गुरु थे। कन्फ्यूजन है उनके लिए बता रहे हैं, ये दोनों कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे कि किसका जनक कौन है। तो इसका जनक अरस्तु जो थे ये गुरु थे, ये शिष्य थे। क्या थे, मैं इतना निकाल देता हूँ, ये शिष्य थे, अरस्तु का क्या थे, शिष्य थे। मतलब इसके पास, जैसे डॉक्टर के पास, बड़ा डॉक्टर के पास ढेर सारा डॉक्टर होता है, छोटा, उसी प्रकार एक बड़ा वैज्ञानिक के पास छोटा वैज्ञानिक रखा हुआ। तो ये गुरु है, ये शिष्य है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ। और जब अरस्तु, इसका विज्ञान, इसका जनक भी कौन है, इसका जनक भी कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। इसका जनक भी अरस्तु है। जब अरस्तु साहब जीव विज्ञान के बारे में जब पढ़ रहे थे, मतलब अध्ययन कर रहे थे, तो इनको सर्वप्रथम ये बोले कि जीव विज्ञान में उसी को पढ़ेंगे, जीव जंतुओं, जीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव मतलब सजीव, तो सजीव के बारे में जब अध्ययन कर रहे थे, तो कभी मिल जाए जीव जंतु, कभी मिल जाए जंतु, कभी मिल जाए आदमी, क्योंकि ये लोग फिर सजीव है। कभी मिले इनको, कभी मिले इनको जंतु, कभी मिले आदमी, कभी मिल जाए पेड़ पौधा। तो ये देखिए कि चलिए ठीक है, जंतु आदमी में थोड़ा सेम कंडीशन है, जानवर और आदमी में थोड़ा सेम कंडीशन है, क्योंकि चलता है, एक जगह से दूसरे स्थान जाता है। लेकिन पेड़ पौधा एक जगह से दूसरे स्थान गति नहीं कर सकता है, वो अपने स्थान पे ही रह के गति करते हैं। तो ये बोले कि ठीक है, क्यों ना इसका दो को शाखा बना दिया जाए, एक को जंतु के बारे में पढ़ा जाए, एक से पेड़ पौधा के बारे में पढ़ा जाए। तो ये
छांटने लगे जीव जंतु और पेड़ पौधा के बारे में, अलग अलग करने लगे। तो ये एक ब्रांच बना दिए जीव जंतु का और एक पेड़ पौधा का। तो जो जीव जंतु के बारे में अध्ययन करवाया उसको कह दिया कि ये जूलॉजी, आई मीन जंतु विज्ञान है। और जो पेड़ पौधा के सिर्फ बारे में अध्ययन करेगा उसको क्या कर दिया कि ये बोटनी है, आई मीन वनस्पति विज्ञान है, आई मीन वनस्पति विज्ञान है। तो अब कहा गया कि एक आदमी जो वैज्ञानिक है एक ही रिसर्च पे ही काम करता है, वो ढेर सारा काम में भाग नहीं लेते हैं, एक ही रिसर्च पे काम करते रहते हैं। तो जैसे देखा गया है कि जीव जंतु जो है ये जूलॉजी में रखे तो कहें कि सुनो ना, तुम मेरा शिष्य है, तुम भी थोड़ा सा ज्ञानी है, ज्ञान तुम्हारे पास है, वैज्ञानिक है, तो तुम पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन कर लो इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं पढ़ना है, मुझसे सीनियर हो तो तुम थोड़ा हल्का काम लो, क्योंकि पेड़ पौधा में ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है। आदमी जितना आदमी में, क्योंकि देखा जाए एक समांतर तरीका के नॉर्मल तरीका से देखें तो आदमी में लीवर है, फेफड़ा है, शरीर के अंदर बहुत सारा अंग है, आहार नाल है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उसके बाद सिक्किम है, कान में भी हर एक प्रकार का अंग है, उसके बाद हृदय में भी देखा जाए उठाकर तो हृदय में भी ढेर सारा डायनिल बायनिल डायनिल है बायनिल है, ये सब है। हृदय में भी 4 कोष्ठ में बटा हुआ है, ये सब देखा गया। तो कहें कि नहीं, हम आपसे तो ज़्यादा जानते हैं, इनको बोले थियोमिस्टर्स को कि हम तो आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो लाइए हम बड़ा जो कोर्स है उसको कर लेते हैं, जो जीव जंतु और आदमी के बारे में पढ़ना है उसको कर लेते हैं, तो हम जूलॉजी रख लेते हैं। आप थोड़ा सा पेड़ पौधा के बारे में रिसर्च कर लीजिए, क्या कीजिए, रिसर्च कर लीजिए। तो ये बोटनी के बारे में रिसर्च की। अब गुरु का आदेश था, शिष्य का आदेश था, तो ये आदेश माने और पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करने लगे। और ये जो थे अपना जीव जंतु के बारे में अध्ययन करने लगे। तो आगे देखा जाए थियोफेस्टर अब कंफर्म हो गए कि जो बड़ा है जूलॉजी में, जूलॉजी यानी जू मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में जानवर रहता है, तो इसमें जीव जंतु मतलब जंतु के बारे में, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में बोटनी ऐसे भी बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन में पेड़ पौधा रहता है, तो पेड़ पौधा, इससे दो वो ये है आदमी और पेड़ पौधा। तो सबसे पहले अरस्तु को जीव जंतु, जू में कौन रहता है, जू गए पटना का जू, हम लोग बिहार से हैं तो पटना का जू, तो पटना का जू में जानवर रहता है, यानी कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक तो पेड़ पौधा बच गया। तो आगे देखेंगे, इतना समझ गए दो पार्ट में। अब ब्रांच को लाए, ब्रांच इसमें जूलॉजी विज्ञान में या पेड़ पौधा विज्ञान में ब्रांच भी है, यानी कि ब्रांच है ढेर सारा। उसमें कुछ ब्रांच को हम लोग आप लोग को देते हैं कि आगे जो कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। और थोड़ा इसमें भी पढ़ना है कि किस चीज़ के बारे में किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आगे चलते हैं कि इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिटा लीजिए। तो कहानी था, सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहे थे। आगे इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम ब्रांच बताएंगे, कुछ वो भी ट्रिक से याद करा देते हैं। चलिए अब आगे लेते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में ब्रांच क्या क्या है। बायोलॉजी में ब्रांच कौन कौन सा है। तो सबसे पहले ब्रांच पढ़ाते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इधर ब्रांच लिख देते हैं, ब्रांच इधर स्टडी ऑफ, इधर जो शाखा है मतलब ढेर सारा ब्रांच है जो, इधर स्टडी ऑफ, इधर शाखा वो इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। इधर स्टडी ऑफ, यानी कि इधर जो लिखेंगे ब्रांच लिखेंगे, इधर जो लिखेंगे स्टडी ऑफ लिखेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रांच आया कार्डियोलॉजी, एकदम ठेठ भाषा में कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम लोग देखेंगे, देखिए इनके कारण मोटा हो गया। कार्डियोलॉजी में हम लोग हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में। इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा, लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसका ट्रिक से याद करवा देते हैं। उसके बाद आया डर्मेटोलॉजी,
बस पढ़ने के लिए आप लोग के लिए बता दिए, जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में स्किन यानी त्वचा, इसको स्किन करते हैं, त्वचा के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक आया डर्मेटोलॉजी के बाद फिर आया कैलोलॉजी। कैलोलॉजी क्या है? कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी में ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, क्या पढ़ते हैं? ब्यूटी, मानव का सुंदरता, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, यानी इसको कहते हैं मानव की सुंदरता, इसको कहते हैं मानव का सुंदरता, मानव की सुंदरता, ठीक, इसको कहते हैं मानव की सुंदरता। ये ह्यूमन लिखा हुआ है। इसमें देखिए कैलोलॉजी में ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, आगे चलेंगे इसको फिर कर लीजिए ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी में आई के बारे में करते हैं, यानी आँख के बारे में। और एक था डेंटोलॉजी, तो सब लोग जानते हैं कि डेंटोलॉजी में डेंटल का यानी डेंटल का डॉक्टर दांत का, तो दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक ठो वायरोलॉजी, एक था वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी थोड़ा सा मोटा है। वायरोलॉजी में वायरस का, क्या? वायरस, वायरस, वायरस को इंग्लिश में लिख देते हैं वायरस, वायरस को हम लोग हिंदी में विषाणु बोलते हैं, ठीक। अब 5 को हुआ है और बीच बीच में हम ये ब्रांच देते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी के 12th क्लास में सिलेबस कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कौन चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है, और ये भी बताएंगे कि कौन सा यूनिट में कितना लेसन पढ़ना है। टोटल 16 लेसन है और 7 यूनिट है, 7 यूनिट पे हम बांट दिए हैं। और अगला वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर में कौन सा कितना नंबर का पूछता है और लगभग 70 नंबर के आसपास में पूछेगा, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आवाज़ ज़्यादा होने लगा है बाहरी आवरण में, इसलिए आज का क्लास इतना ही। और ये भी लिखना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर किसी कुछ गलतियाँ हुई होगी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और कमेंट में आप लोग ये बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो और क्या क्या सीखे आप लोग, कुछ ये भी बताइए। चलिए, जय। और जिनको आगे होगा और कमेंट में करके बताइएगा कि आगे और वीडियो चाहिए कि नहीं। थैंक यू।